चौबे presenting you the geography of Malwa एंड इन द सीरीज़ ऑफ नॉलेज बुक हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के जीके के विषय में। और हमने मध्य प्रदेश के ज्योग्राफी का एक जनरल जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट कर लिया। अब हम मध्य प्रदेश के एक एक फिजिकल डिवीज़न को कंप्लीट कर रहे हैं और उसके तमाम ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को कलेक्ट कर रहे हैं और आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। हम मध्य प्रदेश के ज्योग्राफी की सीरीज़ में आपके साथ बुंदेलखंड प्लेटू के बारे में भी डिस्कशन कर चुके हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट से उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको तमाम PDFs इस चैनल के साथ आपको लिंक मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप की, आप वहाँ पे जाके कलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, तो आप हमारे चैनल को कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर किसी भी प्रकार से आप इसको डिसलाइक करते हैं तो कृपया अपने डिसलाइक करने की वजह को कमेंट बॉक्स में लिखें। अपने सजेशंस को भी कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपके साथ इस मालवा की ज्योग्राफी के मालवा प्लेटू की ज्योग्राफी से रिलेटेड सेकंड पार्ट में एंटर करते हैं। हमने देख लिया कि मालवा प्लेटू ज्योग्राफिकल डिवीजन्स के सेंट्रल हाईलैंड्स के अंतर्गत आता है। हमने देख लिया कि मालवा की जो टोटल एक्सपांशन है मध्य प्रदेश में वो 28.62 या 62% है। हमने देखा कि इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जाना, हमने जाना कि इसका लोकेशन क्या है, हमने जाना कि इसके हिस्टोरिकल हिस्टोरी में कौन कौन से यहाँ पे शासकों ने राज्य किया, हमने जाना कि यहाँ पे कौन कौन सी पर्सनालिटीज़ रही हैं, हमने जाना कि यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या रहे हैं। ये तो था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन। ये इसलिए ज़रूरी था कि मालवा को समझने के लिए, अगर आपको किसी व्यक्ति को समझना है, आपको किसी पर्सनालिटी को समझना है, तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा पता कुछ होना चाहिए। अब हम उसके ज्योग्राफिकल जो हमारा मुख्य टॉपिक है उसके एक्सटेंशन की बात करते हैं। अब हमें इसकी ज्योग्राफी पढ़ने में और मज़ा आएगा। हमें जब इसकी ज्योग्राफी को समझेंगे तो हमें इसके इकोनॉमिक फैक्टर्स को रिलेट करने में मज़ा आएगा, हमें इसके हिस्टोरिकल फैक्टर्स को रिलेट करने में मज़ा आएगा। हमें ये जानने में अच्छा लगेगा कि किस क्षेत्र में जो मालवा की ज्योग्राफी के किस क्षेत्र में किस शासक ने शासन किया और मालवा का ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन किस तरीके से इतिहास के पन्नों में प्रभावित हुआ। हम इसकी सॉइल के बारे में, इसकी मृदा के बारे में जान चुके थे, हम इसके माउंटेन और रिवर्स के बारे में जान चुके थे, हमने इसके एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई और टेम्परेचर रेंजेस के वगैरह में देख लिया था। अब हम इसके सीज़न के बारे में जानकारी लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में मुख्य रूप से 3 मौसम पाए जाते हैं, जो कि हैं समर, रेन और विंटर। समर सीजन की बात करें तो इसको चैत्र से ज्येष्ठ मास तक ये रहता है, मतलब लगभग मिड ऑफ मार्च से मिड ऑफ मई तक गर्मी यहाँ पर रहती है। हम ये देख लें कि जो ये समर का समय है, गर्मी के महीनों के दौरान औसत अधिकतम तापमान 37 डिग्री होता है। गर्मी के महीनों औसत तापमान की बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर दिन के तापमान की बात नहीं की जा रही है। तो औसत तापमान 37 डिग्री तक होता है, जो आमतौर पर कुछ दिनों में लगभग 40 डिग्री तक बढ़ जाता है। लेकिन जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो दिन के समय में जो तापमान है वो 40 डिग्री तक पहुंच जाता है। बारिश का मौसम आषाढ़ मध्य जून से शुरू होता है और अश्विन सितंबर के मध्य तक फैलता है। मतलब हमने देखा कि जो गर्मी थी वह थी चैत्र से ज्येष्ठ, और उसके बाद ही जो आषाढ़ है तब से आ जाता है हमारा बारिश का मौसम। मई तक तो आ गई थी गर्मी, हम आ गए जून में, और ये कब तक, सितंबर तक, मतलब अश्विन तक फैलता है। अधिकांश बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान होती है, जो पश्चिम में लगभग 80 सेंटीमीटर से लेकर पूर्व में लगभग 10.5 सेंटीमीटर तक होती है। मतलब जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, जो जनरली अरब सागर से उठता है, उसके माध्यम से यहाँ पे बारिश होती है। तो पश्चिम क्षेत्र में, क्योंकि जहाँ पर सबसे पहले मालवा के पश्चिमी क्षेत्र में जहाँ पे दक्षिण पश्चिमी मानसून, जो साउथ वेस्ट मानसून है, वो सबसे पहले पहुँचेगा, वो होगा मालवा का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र। तो वहाँ 80 सेंटीमीटर तक ये बारिश करा जाते हैं, और जब तक ये मालवा के पूर्वी क्षेत्र तक पहुँचते हैं तो ये सब करा पाते हैं 10.5 सेंटीमीटर बारिश। बात करते हैं कि इंदौर और आसपास के इलाकों में साल भर में औसत 90 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो ऑन एवरेज मालवा में भी इसी के आसपास ही बारिश होती है। अभी हम टोटल फैक्चुअल कंपाइलेशन भी देखेंगे। सर्दी 3 मौसमों में से सबसे लंबी चलती है। 5 महीने लगभग सर्दी का मौसम मालवा क्षेत्र में देखा जा सकता है, जो कि मध्य अश्विन से फागुन माह तक चलती है, यानी अक्टूबर के मध्य से मार्च तक चलती है। डेट मीन्स कि फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। औसत दैनिक न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से 9 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठंड के मौसम में जो न्यूनतम तापमान है, जो मिनिमम टेम्परेचर है, वो 6 डिग्री सेल्सियस से 9 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। और कई बार जो रातें हैं, जो नाइट का टाइम है, वहाँ 3 डिग्री सेल्सियस तक, 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर सकता है। मतलब अच्छी खासी ठंडी रातें होती हैं। हमने इसके पहले भी देखा था कि मालवा क्षेत्र में जो मौसम है काफ़ी सुगम होता है, और सुबह काफ़ी गर्म और रात काफ़ी ठंडी होती है। पौष और माघ के महीनों के दौरान कभी कभी सर्दियों में किया जाने वाला सावर, जिसे हम मालवा सावर, देखो कई बार क्या होता है कि एक मवाथा नाम से
जिसे हम मवाठा के नाम से जानते हैं, मावता या मवाठा जो भी। तो ये क्या होता है, एक विंटर शावर होता है, मतलब सर्दियों के मौसम में कई बार बारिश हो जाती है। और ये माना जाता है कि ये जो अर्ली समर व्हीट है, जो हम गर्मियों में फसल उगाने वाले हैं, तो जैसे गर्मियों की शुरुआती गेहूं और की बाकी जो ग्राम क्रॉप्स है, चने की फसलें हैं, इन सबको काफ़ी सहायता मिलती है। बात करते हैं फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन। द रीजन इज पार्ट ऑफ काठियावाड़ गिर ड्राइड डेसिडियस फॉरेस्ट इको रीजन। जो ये क्षेत्र है, ये काठियावाड़ गिर के शुष्क पर्णपाती जंगलों के कटाव का हिस्सा है। सॉरी, काठियावाड़ लिखा है, ये हिंदी में ट्रांसलेट होते होते कटाव हो गया, तो ये काठियावाड़ जो क्षेत्र है गुजरात का, उसकी बात की जा रही है, तो काठियावाड़ क्षेत्र का हिस्सा है। वेजिटेशन की बात करें, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि कहाँ गया, वनस्पतियाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। यहाँ पे मेन बात करें तो यहाँ पे बिखरे हुए सागौन के पेड़ मिल जाते हैं, जिनका साइंटिफिक नेम है टेक्टोना ग्रैंडिस, और सागौन के काफ़ी जंगल यहाँ पे पाए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पेड़ों की बात करें तो पेड़ों की बात कर लेते हैं हम, पेड़ों को हिंदी में ही पढ़ लें तो बेहतर है, कि मुख्य पेड़ हैं ब्यूटिया, बाम्बैक्स, एनोगिसस, बबूल, बुकानिया और बेसबोलिया। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण पेड़ हैं जो कि फॉरेस्ट में, मालवा की फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। कुछ झाड़ियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। झाड़ियाँ में से कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे वोल्फोडिया, करेशिया, फाइलेंथस। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि सांभर, ब्लैक बक, चिंकारा, ये सब कुछ महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ है। कुछ लास्ट सेंचुरी में डिफॉरेस्टेशन की वजह से यहाँ की जो क्या बोलते हैं कि कटाई हुई है, काफ़ी ज़्यादा वनों की कटाई हुई है, जिससे जो पर्यावरण में काफ़ी समस्याएं पैदा हुई हैं, जैसे कि तीव्र जल की कमी, और इस क्षेत्र में खतरे को, मतलब जो है इस क्षेत्र है, तो बारिश की वजह से, बारिश ना हो पाने की वजह से और वनों की कटाई की वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अभी हमने रिसेंटली ही न्यूज़ में देखा था कि शायद लास्ट ईयर 2019 की न्यूज़ थी कि जो इंदौर है वह भारत के उन शहरों में से है कि जिनमें 2030 और 40 के आसपास तक जल की काफ़ी कमी हो जाएगी, कि शायद शहर में पानी भी ना बचे। तो ये आई डोंट नो कि ये कुछ स्टैटिस्टिक्स के, आप इसको एग्जामिनेशन पर्पज से नहीं सोच सकते, लेकिन मैं सिर्फ वो पानी की कमी की समस्या को थोड़ा सा गंभीरता से लेने के लिए ये बात कर रहा हूँ। अब हम फैक्चुअल कंपाइलेशन कर लेते हैं मालवा के बारे में, कुछ एक स्लाइड में सब कुछ जो आपको इंपॉर्टेंट है प्री की दृष्टि से। तो एरिया हमने देखा कि 88,222 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि 28.62% है मध्य प्रदेश की पूरे जोग्राफिकल एक्सटेंट का। ब्लैक सॉइल यहाँ पर पाई जाती है, कि जो कि डेक्कन ट्रैप से मिलकर बनती है। इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हमने देखे थे इस प्लेटू के, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, उज्जैन, सागर, आगर मालवा, देवास, भोपाल, धार, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, गुना, पार्ट ऑफ अशोकनगर एंड शिवपुरी ऑल्सो। तो ये सभी आप मैप पर जाकर देख सकते हैं। सबसे ऊंची पीक हमने देखी थी सिगार है, जो कि 881 मीटर है। उसके बाद धाजरी जो कि 819 है, और जानपाव 457 है। एवरेज हाइट देखी थी तो 600 मीटर तक हाइट जाती है, जो 550 से 600 मीटर हमने देखी। इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात करें तो चंबल, छिप्रा, कालीसिंध, बेतवा, पार्वती, माही, सिंध, ये सब यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। टेम्परेचर वही 40 से 42 डिग्री सेल्सियस गर्मियों का जो मैक्सिमम जाता है, और रेनफॉल 75 से 125 सेंटीमीटर तक यहाँ पर हो सकती है। और देखा था कि जो साउथ वेस्टर्न मानसून है, इसकी वजह से काफ़ी रेनफॉल होती है। तो ये था पूरा मालवा के विषय में। तो मालवा की सोइल कैसी है, एक्सटेंशन क्या है, रेनफॉल्स वगैरह, रिवर एल्टीट्यूड्स, ये सभी जानकारी हमें यहाँ से मिलती हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा और काफ़ी आपको इससे फ़ायदा भी मिला होगा। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और आप आगे क्या टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं उसके विषय में भी हमें मैसेज करके बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। आपको इसके साथ ही जो भी सजेशंस देने हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप इस संबंधित लेक्चर की PDF ये जो हमारा नॉलेज ग्रुप का टेलीग्राम का चैनल है, उस पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।